नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और लगातार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है, उस तृतीय प्रश्न पत्र पर राजस्थान अध्ययन है टोटल, और राजस्थान अध्ययन का टॉपिक चल रहा है टॉपिक वाइज। ये न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। क्लास नंबर हमारी 8 है। रोज 4 बजे आपको शाम को मिलती है। अगर कभी क्लास वाय द वे किसी इमरजेंसी के कारण नहीं आ पाती है तो टेलीग्राम पे आपको सूचना मिलती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीकानेर के राठौड़ वंश। इससे पहले हम पूरा मेवाड़ पढ़ चुके हैं, पूरा मारवाड़ पढ़ चुके हैं। आज बीकानेर के राठौड़ वंश की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पेपर 3 राजस्थान अध्ययन, लगातार ये क्लासें आपको दी जा रही है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो, चाहे आप अदर स्टेट से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं। आपको इस तृतीय प्रश्न पत्र में अगर लगातार ये क्लासें देखते रहे और नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, जैसे पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थियों को मिली थी। तो स्टार्ट करें। आज का टॉपिक बीकानेर के राठौड़ वंश, और हमेशा की तरह पहले राजवंश की चर्चा करेंगे, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करूं तो मैं आपको बताऊं कि बीकानेर है उसको पहले जांगल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते थे। और इस राव बीका के द्वारा सबसे पहले जांगल प्रदेश में क्या की जाती है? सबसे पहले राठौड़ वंश की नींव डाली जाती है। तो ये शाखा कहां से आई थी? ये एक मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक राव जोधा। मारवाड़ के शासक राव जोधा, नाम सुना आपने? मारवाड़ के शासक राव जोधा, वहां से जोधा का पुत्र था बीका। मारवाड़ के शासक राव जोधा, जोधा का पुत्र कौन था? बीका था। बीका इस जांगल प्रदेश में आता है। इस जांगल प्रदेश में, यानी बीकानेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अछत्तरपुर थी। क्या थी? अछत्तरपुर थी। ये क्षेत्र बीकानेर के आसपास रहता था। तो सबसे पहले जो शासक आया वो राव बीका आया 1465 से लेकर 1505। किसका पुत्र था? राव जोधा का पुत्र था। और इसने जोधपुर से अलग एक नई शाखा बना दी जांगल प्रदेश की। और समय आता है 1465 का। 1465 में जाटों की सहायता से, जाटों की सहायता से राठौड़ वंश की नींव डाली। राठौड़ वंश की नींव डाली। ठीक है, ये ध्यान रखना कि राव बीका ने जांगल प्रदेश में जाटों की सहायता से राठौड़ वंश की नींव। काफी एक लंबी कहानी है, पांडु गुदारा थे और थे, उनकी कहानी है, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है, जाटों की सहायता से राठौड़ वंश की नींव डाली। तथा 1488 में 88 में करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की। के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की। बीकानेर शहर बसाया। 2 पॉइंट यहां से निकल के आते हैं राव बीका के। आराम से सारी चीजें समझेंगे ताकि एक एक चीज समझ में आए और फिर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। राव बीका ने 1465 में जाटों की सहायता से राठौड़ वंश की नींव डाली। 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर बसाया। राव बीका ने जब जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव डाली तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी कोडमदेसर। प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी क्या थी? प्रथम राजधानी, राजधानी ये थी कोडमदेसर। क्या थी? कोडमदेसर। जैसे ही इन्होंने बीकानेर को राजधानी, बीकानेर शहर बसाया, तो दूसरी राजधानी इन्होंने क्या बना ली? बीकानेर। दूसरी राजधानी वो बनाई बीकानेर को। ठीक है। और देखो, जब पहला ही शासक है, पहले शासक ने इसकी शुरुआत कर दी, और किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। तो आपसे पूछे बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी वह, एक और पढ़ते हैं हम, चारणों की कुल देवी। चारण समाज है ना, चारणों की
कुल देवी, तो कौन बन गई? करणी माता, रिद्धि बाई, सफेद चूहों की देवी। ठीक है, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो कौन सी माता? करणी माता। अब ये प्रश्न तो आता ही आता है, ऐसे प्रश्न ही आपको देखने को पेपर में मिलते हैं। राव बीका ने एक उपाधि धारण की थी। राव बीका ने एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम था जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और जहां कहते हैं कि बीका जी का निवास स्थल था, उसको बीका जी की टेकरी कहते हैं। ठीक है, तो ये राव बीका हो गए। राव बीका 1465 से लेकर और 1505 तक बीकानेर के शासक बनते हैं, राठौड़ वंश की नींव डालते हैं और बीकानेर शहर बसाते हैं। कब? आखा तीज, अक्षय तृतीया या आखा तीज कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। 2 नंबर पे शासक आते हैं जिनका नाम है राव लूणकर्ण। एक राव लूणकर्ण बाटी शासक भी थे जैसलमेर के, जिसकी पुत्री थी उमादे, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, मालदेव की पत्नी। एक बीकानेर के शासक आए थे राव लूणकर्ण, 1505 से लेकर 1526 तक आए थे। 1505 से लेकर 1526। इनकी खासियत बता देता हूं, इन्होंने लूणकर्ण लूणकर्ण सर शहर व झील का निर्माण करवाया। शहर व झील का निर्माण करवाया, शहर भी बसाया और झील का निर्माण भी करवाया। किसने? लूणकर्ण ने। और लूणकर्ण की एक खासियत और याद रखना, क्या? लूणकर्ण को कलियुग का कर्ण कहते हैं। ये पॉइंट नोट करना, लूणकर्ण को कलियुग का कर्ण कहते हैं। लूणकर्ण को क्या कहते हैं? कलियुग का कर्ण कहते हैं। और किसने कहा था? राव जेठ सिरो छंद ग्रंथ है बिट्ठू सुजा के अंदर। राव जेठ सिरो छंद किसका? बिट्ठू सुजा का, उसमें कहा गया है। इसके अलावा राव लूणकर्ण 1505 से 26 इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, 1500 का युद्ध लड़ा था। कौन सा? धौंसी का युद्ध लड़ा था। किसने? राव लूणकर्ण ने। और इस युद्ध में राव लूणकर्ण मारा जाता है। एक एक नवाब होता है उसका, अब मीरा शेख। ये युद्ध होता है अब मीरा शेख, अब मीरा शेख और लूणकर्ण के बीच युद्ध होता है। और अब मीरा शेख हरियाणा के नवाब होते हैं। ठीक है, इस युद्ध में अब मीरा शेख जीत जाता है, लूणकर्ण हार जाता है और इस युद्ध में ही मारा जाता है। ठीक है, लूणकर्ण क्या है? मारा जाता है। और इस प्रकार लूणकर्ण की कहानी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो 2 समझ में आ गए, राव बीका और राव लूणकर्ण। क्योंकि आपकी देखो, वैसे विद्यार्थी सारे पढ़ते रहते हैं, कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट मजबूत है, अदर स्टेट से हैं या आप अलग अलग भाषा में पहली बार कर रहे हैं कोई किसी प्रकार की सिचुएशन में, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर लगभग कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या कोई किसी क्षेत्र में लगभग बिजी रहता है। ये बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं कि एकदम फ्री माइंड से होते हैं। तो उनके लिए चीज़ें मैं आराम से करवा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ समझ में आए और आप इनको नोट भी कर सकते हो। वैसे इसकी पीडीएफ मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है ना, जैसे आज मैंने वीडियो दिया, कल इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तीसरा आया राव जेतसी। कौन आया? राव जेतसी, 1526 से लेकर 1541। इनके बारे में एक खासियत याद रखना है, खानवा युद्ध। खानवा युद्ध, अब मुझे कमेंट करके बताओ खानवा युद्ध कब हुआ, क्योंकि मेवाड़ पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कमेंट करके बताओ खानवा का युद्ध कब हुआ। एक एक 30 सेकंड का मैं समय देता हूं आपको, और जरूरी है आपके लिए आप मुझे कमेंट करके जवाब दो, क्योंकि साथ साथ में वो कहते हैं ना कि मूल्यांकन होना जरूरी है, साथ साथ में पता लगना जरूरी है। नहीं तो आप निठल्ले बन जाओगे, पढ़ोगे नहीं और सारी कुछ, और रोज का 1% छोड़ के जाऊंगा लास्ट में। जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में, खानवा युद्ध में 17 मार्च 1527 को अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। अपने पुत्र कल्याणमल को सेना देकर भेजा। पढ़ा ना आपने कि खानवा युद्ध में राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था। राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को इन्होंने आमंत्रण किया था। तो बीकानेर से राव जेठ सिंह शासक थे, लेकिन इन्होंने किसको भेजा था? कल्याणमल को भेजा था। क्योंकि युद्ध कब हुआ? 1527 में। इसके अलावा राव जेठ सिंह के बारे में ध्यान रखना, राव जेठ सिंह का एक दरबारी कवि था बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा, बिट्ठू सुजा ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है राव जेठ सिरो छंद। राव जेठ सिरो
छंद, ये ग्रंथ लिखा। और क्या खासियत हो सकती है राव जेतसी की? राव जेतसी ने एक युद्ध लड़ा, राव जेतसी ने एक युद्ध लड़ा जिस युद्ध का नाम है रात्ती घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? रात्ती घाटी का युद्ध। रात्ती घाटी का युद्ध। रात्ती घाटी का युद्ध हुआ था 1536 में। रात्ती घाटी का युद्ध कब हुआ? 1534 में हुआ, 36 नहीं 34 में। किस किस के बीच हुआ? ये रात्ती घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, हुमायूं का नाम सुना आपने? हुमायूं के भाई कामरान और राव जेतसी के बीच हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में पहले जेतसी हार जाता है और बाद में हरियाणा के सिरसा में जाके कामरान को हरा देता है। तो अंतिम बार कामरान हार जाता है, जेतसी जीत जाता है। ये हारा लास्ट में और ये जीत गया। तो ये युद्ध कौन सा हो गया? रात्ती घाटी का युद्ध। इसके बाद राव जेतसी का एक युद्ध और होता है, पाहिबा साहिबा का युद्ध। पाहिबा साहिबा का युद्ध। पाहिबा साहिबा युद्ध, ये युद्ध होता है 1541 में। और इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध के अंदर राव जेतसी और मालदेव के बीच युद्ध होता है। राव जेतसी और मालदेव के बीच, इस युद्ध के अंदर राव जेतसी और मालदेव के बीच युद्ध होता है। मालदेव के दो सेनापति होते हैं, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा होते हैं और जेता और कुंपा इस युद्ध में वीरगति से लड़ते हैं, यानी जेता और कुंपा शक्ति से लड़ते हैं। इस युद्ध में राव जेतसी मारा जाता है। कौन है? मारा गया। ये ध्यान रखना, क्योंकि राव जेतसी के दो पुत्र थे, एक था भीम और एक था कल्याणमल। ये युद्ध क्यों हुआ? पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 में हुआ। इस युद्ध में मारवाड़ के शासक मालदेव के बारे में पढ़ा था। इस मालदेव ने बीकानेर को अधीन करने के लिए राव जेतसी पर आक्रमण किया और वो युद्ध कहलाता पाहिबा साहिबा का युद्ध। इस युद्ध में राव जेतसी मारा जाता है, युद्ध के अंदर ही मारा जाता है। जब ये मारा जाता है तो मालदेव जूनागढ़ किले पर अधिकार करता है। किस पर? जूनागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। और उस समय इसको जूनागढ़ नहीं कहते, उस समय बीकानेर दुर्ग था। जूनागढ़ दुर्ग पर अधिकार लगता है। इसका प्रशासक किसको बनाता है? कुंपा को। याद रखना, ये प्रश्न दुर्ग पढ़ेंगे तो भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग पर प्रशासक मालदेव किसको नियुक्त कर देता है? कुंपा को कर देता है। तब जब राव जेतसी की मृत्यु हो जाती है तो भीम और कल्याणमल दोनों सहायता मांगने के लिए किसके पास जाते हैं? उस समय हिंदुस्तान का बादशाह होता है सूर्यवंश का, शेरशाह सूरी, उसके पास जाता है। और फिर हमने पढ़ा कि शेरशाह सूरी के पास जाता है तो शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करता है और गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, जिसमें जेता और कुंपा वीरता से लड़ते हैं। वो हमने मारवाड़ के अंदर सारी बातें पढ़ ली, यहाँ क्लियर होगी। तो जो राव जेतसी था वो इस युद्ध में क्या हो जाता है? मारा जाता है। अब राव जेतसी के बाद शासक आता है 1541 से लेकर 1574 तक। कौन? कल्याणमल। कल्याणमल किसका पुत्र होता है? राव जेतसी का। और कल्याणमल के लिए एक ही खास बात ध्यान रखनी है, कल्याणमल ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल ने मुगलों व शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी, मुगलों व शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार किसने की? कल्याणमल। ये याद रखना, क्योंकि कल्याणमल के दो पुत्र थे। कल्याणमल के दो पुत्र थे, कौन कौन? एक तो कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह। अगला बीकानेर का शासक कौन बनता है? राय सिंह। प्लस इसका पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ वही है जिसको अकबर ने क्या दी थी? गागरोन की जागीर थी। अकबर ने क्या की थी? गागरोन की जागीर दे दी थी। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। और वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ वगैरह लिखे थे और राय सिंह को बीकानेर का शासक बना दिया। तो ये कौन से शासक हो गए? कल्याणमल। और खानवा युद्ध में ये सेना लेके गया था। अगला आता है राव राय सिंह। बीकानेर के शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक होता है ना, वो राव राय सिंह होता है। कौन है? राव राय सिंह। अब हम पढ़े राय सिंह के बारे में। देखो राय सिंह के बारे में महत्वपूर्ण कड़ी एक तो ये हो गई कि 1574 में गद्दी पर बैठा और 1612 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। राय सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1541 में हुआ था। कब? 1541 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई 1612 में। मृत्यु 1612 बुरहानपुर में। बुरहानपुर में 1570 नागौर दरबार में
नागौर दरबार में अपने पिता कल्याणमल के साथ, अपने पिता कल्याणमल के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, किसने? राय सिंह। और राय सिंह की कहानी देखो, इसे कहते हैं राजपुताने का कर्ण। जैसे कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहते हैं, राजपुताने का कर्ण कहते हैं। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसको कहा था? राय सिंह को। इसके अलावा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राजेंद्र की उपाधि कहाँ मिली थी? राजेंद्र की उपाधि, तो राजेंद्र की उपाधि एक ग्रंथ है, ग्रंथ करम चंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम। ठीक है, राजेंद्र की उपाधि भी राय सिंह को मिली है। किस ग्रंथ में? करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्य ग्रंथ में मिली हुई है। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के जो रचयिता है वो है जयसोम। ये ग्रंथ किसने लिखा था? जयसोम ने लिखा था। इतनी बातें क्लियर होगी। राय सिंह का जन्म 1541, मृत्यु 1612, बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। 1570 नागौर दरबार में अपने पिता कल्याणमल के साथ अकबर की दीनता स्वीकार की। और राजपुताने का कर्ण कहते हैं, ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने, जो जयपुर के साहित्यकार हैं। राजेंद्र की उपाधि मिली हुई है, एक ग्रंथ है करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम में, रचयिता इसके जयसोम है। इसके अलावा राय सिंह को अकबर ने 4000 का मनसब व जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। ये नोट कर लेना। सबसे बड़ी बात कि ये अकबर का दूसरा और जहांगीर का पहला विश्वास पात्र था। लिख देता हूं, बहुत शानदार है। यह अकबर का दूसरा तथा जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र था। प्रथम विश्वास पात्र था। क्यों? कारण क्या हुआ कि अकबर के समय एक नवरत्न था मान सिंह, तो कहीं भी वो बयान हो उसकी चलती थी, वही था। वो ये भी रहता था लेकिन इतना नहीं था जितना मान सिंह था। जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद, तो मान सिंह और जहांगीर के संबंध बिगड़ गए। तो जहांगीर ने तवज्जो किसको दी? राय सिंह को। इसलिए जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र और अकबर का दूसरा विश्वास पात्र था। और यहां से याद रखना, राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता। इतनी चीजें, क्योंकि बीकानेर के अंदर अगर कोई राजा पढ़ेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट राय सिंह है। कहीं से भी रीट में पढ़ो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहीं पढ़ो, ये राय सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं आगे चलता हूँ, क्या आगे कहानी हुई राय सिंह के समय। और पढ़ते हैं इस राय सिंह को, इसमें क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसमें सारी चीजें हम बात करेंगे। ले लिया? अब देखो राय सिंह की कुछ बातें याद होगा। चंद्रसेन वाला मैटर याद होगा। मैंने आपको बताया था कि चंद्रसेन वाला मैटर क्या था। देखो 1572 में राय सिंह को अकबर ने जोधपुर दुर्ग सौंपा था। जोधपुर दुर्ग का प्रशासक बनाया था। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ये सारे, एक बार मैं इनको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं। बना दिया था क्योंकि बनाया था। ये चीजें आपके लिए बहुत खास है, ऐसी चीजें
आगे भागने से कुछ नहीं होगा, एक एक चीज पढ़ना जरूरी है ताकि समझ में आए। 1572 में राय सिंह को अकबर ने कहाँ का, जोधपुर दुर्ग का प्रशासक बनाया था, कल पढ़ा था ना चंद्रसेन के समय। इसके अलावा आपको याद रखना है, बीकानेर में चित्रकला शैली की शुरुआत हुई। बीकानेर में चित्र शैली की शुरुआत हुई, चित्रकला की शुरुआत इसके समय हुई। और एक ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया भागवत पुराण, किसके काल में, राय सिंह के काल। ठीक है, भागवत पुराण। एक और याद रखना, इसके काल में दत्तानी का युद्ध हुआ। दत्तानी का युद्ध 1583 में। इस युद्ध में सिरोही को बांट दिया जाता है, किसको, सिरोही को बांटा जाता है, सिरोही, सिरोही को बांटा जाता है। आधा सिरोही दिया जाता है देवड़ा चौहान को और आधा दिया जाता है जगमाल को। ये जगमाल कौन था, महाराणा प्रताप का भाई था, जो महाराणा प्रताप से रूठ कर कहाँ आया था, अकबर के पास आया था। और आधा दिया जाता है देवड़ा सुल्तान को, देवड़ा सुल्तान, क्योंकि बीजा देवड़ा और देवड़ा सुल्तान के बीच युद्ध होता है ना, तो इस युद्ध में देवड़ा सुल्तान को दत्तानी के युद्ध में हराकर राय सिंह देवड़ा सुल्तान को आधा दे देता है और आधा जगमाल को देता है। किसको भगा देता है, बीजा देवड़ा को भगा देते हैं। इसके बाद में राय सिंह के कुछ ग्रंथ याद रखना, ये पेपर में आते हैं। राय सिंह के ग्रंथ, राय सिंह का ग्रंथ है एक तो राय सिंह महोत्सव, यही आ जाता है सीधा ही, राय सिंह महोत्सव। वेदक वंशावली, वेदक वंशावली, दो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक आधा और देख लो छोटे मोटे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो। बाल बोधिनी, बाल बोधिनी। और एक ग्रंथ है ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। इतनी चीजें हैं राय सिंह की। 1572 में राय सिंह को अकबर ने जोधपुर दुर्ग दिया। बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत हुई, भागवत पुराण की रचना हुई। दत्तानी का युद्ध हुआ 1563 में, जिसमें देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के बीच में हुआ। देवड़ा सुल्तान को जितवाकर राय सिंह ने और आधा दे दिया, आधा प्रताप के भाई जगमाल को दे दिया। राय सिंह के ग्रंथ है राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी, ज्योतिष रत्नमाला। इतनी चीजें किसकी है, राय सिंह की, तो कंठस्थ कर लेना। इसके बाद आगे वाले शासकों की हम चर्चा करते हैं। उसके बाद देखो आया दलपत सिंह। दलपत सिंह शासक आया 1612 से 1613, इसकी कोई कहानी नहीं है। ठीक है, फिर शासक आया सूर सिंह, इसकी भी कोई कहानी नहीं है। सूर सागर तालाब बनाया था बस, सूर सागर तालाब। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद करण सिंह आया 1631 से 1669। ठीक है, करण सिंह 1631 से 1669। इसकी एक खासियत रखना, इसके काल में मतीरे रिराड़ हुई थी। मतीरे रिराड़ कब हुई, 1644 में। कब, 1644 में। किस किस के बीच ये हुई, करण सिंह जो बीकानेर का शासक था और अमर सिंह। ये अमर सिंह कौन था, अमर सिंह राठौड़ जो नागौर का शासक था। एक मतीरे की बेल को लेकर कहते हैं कि विवाद होता है और राजा महाराजाओं के बीच। इसमें करण सिंह जीत गया, हार कौन गया, अमर सिंह राठौड़। ये अमर सिंह राठौड़ वही है जो शाहजहां को मारना चाहता था और बाद में इसको मरवा दिया गया। कटार का धनी इसको कहते हैं, इसको, अमर सिंह राठौड़ को। मतीरे रिराड़ हुई थी इसके काल में, करण सिंह। उसके बाद में आया अनूप सिंह 1669 से 1698, 1669 से 1698। अनूप सिंह के काल में उस्ता कला की शुरुआत हुई। किसकी, बीकानेर में उस्ता कला की शुरुआत। दूसरी, इसके काल में संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ। ठीक है, बस ये इतनी चीजें आपको नॉर्मल याद रखनी है। 1698 के बाद शासक बने सुजान सिंह। ठीक है, 1700 से 1736। एक याद रखना, सुजानगढ़ किला बनवाया, बस सुजानगढ़ दुर्ग बनवाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं होते शासक, इंपॉर्टेंट पर्सन ही आते हैं, लेकिन कर्म है, कर्म से आप याद करते जाओगे। जोरावर सिंह की कोई कहानी नहीं है, गज सिंह की कोई कहानी नहीं है। ठीक है, सूरत सिंह, ये सूरत सिंह को तो याद रखना।
इसने क्या किया था, एक तो इसने बटनेर हनुमानगढ़ दुर्ग पर, बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके और नाम रखा बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर हनुमानगढ़ नाम रखा, जीत लिया हनुमानगढ़, बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके हनुमानगढ़ नाम रखा, बस इसको ज्यादा। इसके अलावा सूरत सिंह ने क्या किया, चूरू पर आक्रमण किया, चूरू पर आक्रमण किया तो वहां के शासक शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए। ठीक है, क्या होता है कि सूरत सिंह जब चूरू के किले पर आक्रमण करते हैं तो वहां का शासक होता है शिव सिंह, और जब वो पूरा प्रयास करता है अपने दुर्ग को बचाने के लिए, जितने भी गोले बारूद है सब समाप्त हो जाते हैं, तो उसके पास चांदी के गोले पड़े होते हैं, वो बरसाता है। वो कौन है, चूरू का शासक शिव सिंह। आक्रमण सूरत सिंह करता है, बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर इसका नाम, उस पर जीत को हनुमानगढ़ रख दिया, और सूरत सिंह ने सूरतगढ़ शहर बसाया था। ये सूरतगढ़ है ना जो गंगानगर के अंदर, सूरतगढ़ शहर बसाया था घग्गर नदी के किनारे, वो भी किसने, सूरत सिंह ने। सूरत सिंह के बाद शासक आता है रतन सिंह, जिसने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। रतन मंदिर है ना, रतन मंदिर, इसका निर्माण करवाया था इसने। और एक इसने वो कहते हैं ना सती प्रथा वाला, सती प्रथा की आड़ दी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, सती, सती प्रथा की आड़। और एक अनूप सिंह के बारे में और ध्यान रखना भी, अनूप सिंह कहाँ गया, अनूप सिंह के बारे में एक बात है ना, औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी थी, औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि किसने अनूप सिंह को माही भ्रातृ की उपाधि दी थी, औरंगजेब की, औरंगजेब ने दी थी, किसने, औरंगजेब ने। तो सूरत सिंह ये आ गया, सूरत सिंह। उसके बाद में रतन, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाता है। फिर इंपॉर्टेंट देखो क्या आता है, सरदार सिंह। सरदार सिंह के बारे में याद रखो, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय शासक थे, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे, और राजस्थान से बाहर जाकर, राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की। पढ़ते हैं ना 1857 की क्रांति में, अंग्रेजों की मदद की। अगला शासक आता है डूंगर सिंह। यहाँ बीकानेरी भुजिया की शुरुआत होती है। बीकानेरी भुजिया आप डानी, मोठ से बने हुए बीकानेरी भुजिया अपने पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया क्या है, बीकानेरी भुजिया मोठ से संबंधित है। गंगा सिंह, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के, आधुनिक भारत के भागीरथी, आधुनिक भारत के भागीरथी गंगा सिंह। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 1921 में चांसलर मंडल का निर्माण होता है, नरेंद्र मंडल का निर्माण होता है, जिसके ये अध्यक्ष होते हैं पहले। ठीक है, गंगा सिंह गंगा नहर लेके आए थे, कौन, गंगा सिंह। लास्ट शासक आते हैं शार्दुल सिंह। कौन आते हैं, शार्दुल सिंह अंतिम शासक होते हैं, और इनके नाम पर बीकानेर में राजस्थान का पहला शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल खुला हुआ है। और राजस्थान एकीकरण, जो एकीकरण क्या, भारत के एकीकरण में सर्वप्रथम साइन करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे। ठीक है, भारत और राजस्थान, अपने राजस्थान का जैसे बन रहा था तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो ये सारे शासक हो गए बीकानेर के, पूरे क्लियर करवा दिए मैंने, बिक्का से लेकर शार्दुल सिंह तक। अब आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न बस आते रहेंगे और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रश्न की। ठीक है, प्रश्न की दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रश्न देखो, बीकानेर के, फटाफट जवाब देते जाना, अब ऐसे नहीं कि जवाब ही ना दो मेरे को, सारे क्वेश्चनों के जवाब आ जाने चाहिए। पहला प्रश्न देख लो क्या है, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? फटाफट बता दो। एक युद्ध बताया था मैंने आपको 1534 में, कौन सा युद्ध था?
बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? राव जेत सिंह। कौन सा युद्ध? धौंसी का युद्ध। धौंसी का युद्ध पढ़ा था ना, अब बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। 1534 में राव जेत सिंह। फिर अगला प्रश्न देखो, जांगल प्रदेश बीकानेर में राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? बता दोगे आसान से? कौन? राव बीका। कब की? 1465 में। कब? 1465 में। राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की? राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में। किसके सहयोग से? करणी माता के सहयोग से। बीकानेर के किस शासन ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? अकबर और शेर शाह सूरी दोनों की अधीनता स्वीकार की थी। राव कल्याणमल। कहां पे? 1570 नागौर दरबार। अब आपका ये टेस्ट है, ये समझ लो कि मैंने पहले प्रश्न सारी डिटेल बता दी है, प्रश्न है सिर्फ। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ नानक क्लासेज लिखोगे तो शिक्षा जगत में नानक क्लासेज आपको एक ही मिलेगा। बाकी सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी गाथाएं आपको यूट्यूब पे मिल सकती है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल सकती है, लेकिन शिक्षा जगत में नानक क्लासेज राजस्थान के संदर्भ में आपको एक ही मिलेगा। आप ज्वाइन कीजिए। पहले टॉपिक वाइज मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, उसके बाद में मेगा टेस्ट, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के हर एक टॉपिक को लेकर वैसे फिर सीरीज इसी के अंदर आपको मिलेगी। आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि तृतीय प्रश्न पत्र अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ सफलता मिलेगी, ये क्लियर है। बस आपको मेरे साथ लगातार चलना पड़ेगा, ये टेस्ट सीरीज लेके इसका अभ्यास करना पड़ेगा। रोज़ मैं ये क्लास दे रहा हूँ, उसको लेना पड़ेगा। और सुबह 8 बजे रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास लिया करो। सुबह 8 बजे रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि आपका जितना भी मैटर है वो सिर्फ राजस्थान का है। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे नहीं हो सकता कि आपके 100% आए तो आप इतने महारत हो कि हर सब्जेक्ट में आप मजबूत हो। हर एक विद्यार्थी का, हर एक का एक एक कोई ना कोई ऐसा कमजोर पॉइंट होता है कि कितना ही पढ़ ले वो नहीं होता। इसलिए करंट तो आपको पढ़ना चाहिए। और मैं आप यहाँ तक पिछले काफ़ी समय से, पिछले 1 साल से अगर देखें, जिस विद्यार्थी ने करंट अफेयर्स मजबूत कर रखा है वो सब विद्यार्थियों से लीड ले रहा है, ये क्लियर है। और करंट राजस्थान का मजबूत एक ही तरीके से हो सकता है, सुबह 8 बजे करंट की क्लास। आपको 8 बजे करंट की क्लास डेली टेलीग्राम पे क्विज मिलती है। अपना एक टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में, राजस्थान करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की, ठीक है। उसमें रोज टेस्ट डलता है, वीकली टेस्ट डलता है, मंथली डलता है, आप वो ले सकते हैं। तो ये मजबूत करना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको सफल होना है तो एक भीड़ से अलग होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और मैं यहीं से मैंने स्टार्ट की है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से, ताकि मैं यहाँ से इन चीज़ों को आपको कवर करवा सकूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। कोई भी आपके दिक्कत आई, हेल्पलाइन नंबर है 76 923 611, ऐप से संबंधित आप पूछ सकते हैं। बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? अभी मैंने बताया, बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर ऑप्शन में बीका नहीं है, बीका ने तो खुद उपाधि धारण की थी, बीका ने तो खुद उपाधि धारण की थी, जबकि कर्ण सिंह को दी गई थी, कर्ण सिंह को उपाधि दी गई थी, ठीक है। बीका ने तो समय धारण की थी, लेकिन कर्ण सिंह को औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कि जंगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया महाराजा कर्ण सिंह। बीकानेर के किस नरेश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि की थी? अब बीकानेर का कौन सा शासक था? अब मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपको दिखाने के लिए, थोड़ी सी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भी नाम आए तो 1818। अब जो भी शासक 1818 में था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, सूरत से, ठीक है। ये 1787 से 1828 तक आया था, तो इसने संधि की थी। बस इतना याद रख लेना, इसलिए मैंने शासकों के क्रम बताए हैं। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला था सूरत सिंह। राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों और पिंडारी आक्रमणों से बचती रही? देखो, अंग्रेजों से तंग आकर लोग मराठे भी आए थे, ठीक है। मुगलों से तंग होके मराठे आए थे ना। तो मराठों से एक तो बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर बच गई थी। राजस्थान का भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? तो राजस्थान का भागीरथ किसको कहते हैं? गंगा सिंह को। ये गंगा सिंह देखो 1887 से लेकर 1943 तक राज करते हैं, 41 तक 43 तक।
बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? तो बीकानेर से और मुगलों से संधि किसने की थी? कल्याणमल ने। ठीक है, किसने की थी? कल्याणमल ने। बीकानेर के राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? अब राय सिंह के बारे में पूरा पता होना चाहिए। 1674 से लेकर और 1574 से लेकर 1614 तक रहे थे ये। अब इनके समय देखो, लगभग 12 तक रहे थे। ठीक है, राय सिंह 12 तक, 1612 तक बुरहानपुर में मृत्यु। इसके बीच देखो कौन कौन थे, यहां कर लो आप। 1574 से लेकर और ये 1612 तक रहते। इस बीच देखो कौन आए। 1574 के समय अकबर था और 1612 के समय जहांगीर था। तो दो मुगल बादशाह का काल देखा, जहांगीर और अकबर। ये हो गया। ख्यातों के आधार पर राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा की गई? राय सिंह को राजपुताने के कर्ण की उपाधि मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? अब अकबर ने नागौर दरबार आयोजित किया 3 नवंबर 1570 को। कोडमदेव द्वारा बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है। कोडमदेव मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी? तो किसकी थी? कोडमदेव मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी? तो कोडमदेव मारवाड़ के कौन सा शासक था जिसकी पत्नी थी? राव जोधा, रणमल, सातलदेव या सुजा? तो राव जोधा की, राव जोधा की, राव जोधा की पुत्री थी। ठीक है, अरे ये राव जोधा नहीं, इसका उत्तर है राव रणमल। क्या उत्तर है? राव रणमल है भाई। ये किसकी पत्नी थी? कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण है कोडमदेव मारवाड़ के रणमल की पुत्री थी। बीकानेर के किस महाराजा ने 1844 ईस्वी में कन्याओं को न मारने की आण शपथ जारी की थी? बीकानेर का कौन सा महाराजा था जिसने 1844 में कन्याओं को न मारने की आण दी थी? रतन सिंह। ठीक है, अब रतन सिंह की एक बात बता देता हूं आपको, क्योंकि कुछ ऐसे शासक आए थे जिन्होंने इन सती प्रथा इनका क्या किया था? विरोध भी किया था। तो रतन सिंह ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई थी। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई थी। अगला एक शासक आएगा सरदार सिंह, उसने आपकी सती प्रथा, डाकन प्रथा उस पे रोक लगाई थी। बीकानेर का कौन सा शासक डोसी या दोसी, ठीक है, एक ही नाम है, के युद्ध 1534 में नारनौल के नवाब अबीमीरी से लड़ता हुआ मारा गया था? तो अब बताया था ना मैंने, कौन है? लूणकर्ण, राव है लूणकर्ण। और राव जेठ सिंह किस युद्ध में? पाइबा साहिबा में। इस मुगल शासक ने बीकानेर महाराजा दलपत सिंह को गद्दी से हटाकर सूर सिंह को बीकानेर का शासक बना दिया था? तो वो बना दिया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। और कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों के रचयिता गंगानंद मैथिली किसके दरबारी थे? अब जो प्रश्न कही मैंने वहां बताए नहीं, यहाँ बता रहा हूं। तो किसके थे? कर्ण सिंह के। महाराजा रतन सिंह के शासनकाल में दयालदास ने बीकानेर राठौरी ख्याल नामक रचना की, इसमें किसका इतिहास मिलता है? महाराजा रतन सिंह आए थे, उनके काल में दयालदास साहित्यकार थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा बीकानेर राठौड़ी ख्यात। ये जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश की जानकारी देता है। बीकानेर का अंतिम शासक कौन था? तो बीकानेर का अंतिम शासक था शार्दुल सिंह और पहला शासक राव बीका था। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं टोटल बीकानेर के राठौड़। हमने पूरा मारवाड़ कर लिया, हमने पूरा बीकानेर कर लिया, हमने पूरा मेवाड़ कर लिया। अब कल से हम पढ़ेंगे जयपुर के आमेर के कछुआ वंश और उसके बाद में पढ़ेंगे चौहान, जितने भी हम चौहानों की चर्चा करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो विद्यार्थी अलग से तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड पीटीआई भर्ती पूरी हो चुकी है, वैकेंसी अब नई आएगी। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। 1000 रुपये था, इसकी जगह आपको 500 रुपये कर दिया। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज, कॉलेज लेक्चरर की, सेकंड ग्रेड की, कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अभी इंतजार मत करना, जो विद्यार्थी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज ले लेना। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पूरा सिलेबस डाल दिया, कब कब कौन सा टेस्ट होगा। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, एसआई की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। एसआई का रिजल्ट आ गया, जिस एग्जाम का रिजल्ट आ गया भर्ती का मतलब अगली भर्ती तैयार है। तो लगाने हैं स्टार अगर आपको एसआई बनना है, क्योंकि बनना कब है? अब लोगों को आप देखते हो, जो जिनका सिलेक्शन होता है, आपको लगता है मेरे भी स्टार लग जाए, मैं भी करूं। लेकिन जुनून करोगे, तैयार करोगे, मैटर पढ़ोगे, तो आप लग पाओगे, दूसरों को देख के नहीं। सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, 9 बजे रोज टेस्ट, 6 बजे ऐप में टेस्ट मिलता है, 9 बजे जीके मिलता है। और ये करंट अफेयर्स है, इसमें आपको डेली
टेस्ट मिलता है रोज, मैं सुबह जो 8 बजे क्लास लगाता हूँ, फिर वीकली मिलता है, फिर मंथली मिलता है। अभी मई महीने का टेस्ट डाल दिया और मई महीने की पीडीएफ डाल दी, तो ये 100 रुपये पूरे 1 साल के लिए करंट आपको मिलता रहेगा। तो ये थी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। रोज शाम 4 बजे, रात को 9 बजे और सुबह 8 बजे 3 क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।